नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिजिक्स के न्यू चैप्टर के क्लास 12 की, जो कि जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले देखेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जो चार्ज फ्लो होता है उसके रेट को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और यहाँ पर देखिए फिगर, जिसमें एक सर्किट लगा होता है और यहाँ पर चार्ज के फ्लो होने को दिखा रहा है, और उसी से क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, और उसी के हम कहते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद होता है कि मोर नंबर ऑफ चार्ज, अगर चार्ज ज़्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिक करंट भी ज़्यादा होगा, और अगर चार्ज कम होगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी कम होगा। अब इसका हम फॉर्मूला देखेंगे। करंट आई इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा मतलब होता है कि चेंज, यानी कि जो चार्ज होता है उसका चेंज अपॉन टाइम का चेंज, और इससे हम फॉर्मूला जो डिराइव करेंगे होगा आई इक्वल टू क्यू अपॉन टू। यहाँ पर आई है करंट और क्यू है चार्ज और टी है टाइम। तो यहाँ पर क्या होता है, करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, कि जितना चार्ज हम बढ़ाएंगे उतना करंट बढ़ेगा, और जितना चार्ज कम होगा उतना ही करंट भी कम होगा। तो इस वजह से क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट चार्ज के। अब इसके हम यूनिट देखेंगे। इसकी यूनिट होती है कूलाम पर सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड ना बोलकर इसको हम एक यूनिट इसकी होती है, उसका नाम है एम्पियर। तो इसकी यूनिट हम बोलते हैं एम्पियर, और इसका डायमेंशन होता है ए। सिर्फ इसका डायमेंशन ए होता है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होती है, देखिए, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। जो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। कब? जब टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस तरफ जिस तरफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं उसी तरफ हम इसका डायरेक्शन लेते हैं करंट का, और वो भी पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ पर एक नोट देखिए, आई इक्वल टू एन क्यू अपॉन टी है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ जो मतलब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई इक्वल टू एन क्यू अपॉन टी, तो यहाँ पर हम एन ई अपॉन टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू एन ई अपॉन टी। ये एक फार्मूला है जिससे क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एग्जांपल है कि आई हमारा करंट जो है 5 दिया गया है, तो आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी लगाएंगे। तो टाइम कितना है, 1 मिनट दिया गया है, तो उसको हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो यहाँ पर 60 सेकंड हो जाएगा। और करंट 5 दिया गया और हमें चार्ज निकालना है, तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो ये रहा हमारा एक न्यूमेरिकल। अब उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर करंट, कुछ नोट्स हैं। तो करंट नॉट डिपेंड अपॉन एरिया। जो करंट होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं होता है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर एक फिगर है, यहाँ पर एक रॉड है जो कि एक पतली है, उसके बाद उससे मोटी रॉड, और उसके बाद उससे मोटी रॉड है, लेकिन जो करंट का फ्लो है वो सेम है। जितनी करंट, जितना चार्ज रहेगा करंट उतना ही फ्लो होगा। तो इसलिए यहाँ पर देखिए जो A3 है, A3 में करंट सबसे ज़्यादा है, 2 में उससे कम, और A1 में उससे कम। और लेकिन जो एरिया जो है, ये एरिया देखिए A3 का सबसे बड़ा है, A2 का उससे छोटा है, और A1 का उससे भी छोटा है। लेकिन जो करंट है वो तीनों में सेम है, सेम करंट फ्लो हो रहा है तीनों में। तो क्या होता है, करंट जो होता है वो एरिया पे डिपेंड नहीं होता है। अब यहाँ पर एक नोट और है कि नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज़ जीरो। जो नेट चार्ज होता है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को हमेशा जीरो होता है किसी भी समय में। तो यहाँ पर जो सिग्मा क्यू होगा, चार्ज होगा, वो हमेशा जीरो होगा। अब हम अगले नोट की बात करते हैं। अ करंट कैरिंग कंडक्टर कैन नॉट से टू बी चार्ज। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है वो चार्ज नहीं होता, उसको हम कभी ये नहीं कहेंगे कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर चार्ज है। दैट इज जीरो चार्ज, नॉट निगेटिव और पॉजिटिव, ना निगेटिव ना पॉजिटिव, जीरो चार्ज हमेशा होता है। सिग्मा क्यू का मतलब जीरो हमेशा चार्ज किसी भी जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसका होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे करंट डेंसिटी क्या होती है। करंट डेंसिटी को हम जो फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं जे से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, और जे इक्वल टू होता है आई अपॉन ए। आई करंट होता है, ए से होता है एरिया। तो इसी से हम इसका डेरिवेशन डिराइव करेंगे। द करंट फ्लोज थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। वह करंट जो किसी यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से फ्लो होती है, मतलब वह करंट जो करंट फ्लो होती है किसी भी यूनिट क्रॉस सेक्शन, पार्टिकुलर यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया से, उसे हम कहते हैं करंट डेंसिटी। और वो हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जेड इक्वल टू आई अपॉन ए होता है, जिसमें आई करंट होती है और ए होता है एरिया। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आगे बात करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू।